अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मैरिटल लाइफ चैनल इज़्दवाजी जिंदगी के मसाइल से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है तलाक किस तरह दी जानी चाहिए। ये एक सवाल है। हमारे मुल्क में जब से आइली कवानीन नाफिज हुए हैं जो कि अयूब दौर से हैं, अब तक ये होता चला आ रहा है कि जब तक खामद अपनी बीवी को 3 दफा तलाक न दे उस वक्त तक तलाक को मुअस्सर नहीं समझा जाता। यानी 1 या 2 तलाक की कोई हैसियत नहीं रही। जब भी कोई शख्स तलाक देता है या यूनियन कौंसिल की तरफ से तलाक दिलवाई जाती है तो 3 तलाकें दी जाती हैं और तहरीर में भी तलाक सलासा या 3 तलाकें ही लिखी जाती हैं। क्या यह तरीका दुरुस्त है? देखिए मेरे भाइयों, एक ही मर्तबा 3 तलाक दे देना यह बहुत बुरा है। इससे मियां बीवी का रिश्ता यकसर खत्म हो जाता है। इससे रुजू और मसलहत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती और बगैर शरई हलाला के दोबारा निकाह मुमकिन नहीं है। इसलिए याद रखिए, अगर 3 तलाक के बाद कोई इसको 1 कहता है या कोई मसलहत की गुंजाइश निकालता है, ये सब कुछ गलत है। इन बातों में और इस प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर तलाक देना चाहें तो बीवी के अयाम से फारिग होने के बाद उसके करीब न जाएं और उसे 1 तलाक रजी दे दें। इस सूरत में जब तक औरत इद्दत से फारिग नहीं हो जाती तब तक तलाक मुअस्सर नहीं होगी, बल्कि निकाह बदस्तूर कायम रहेगा और इद्दत के अंदर शोहर को रुजू करने का हक मुयस्सर होगा। अगर शोहर ने इद्दत के अंदर रुजू ना किया तो इद्दत के खत्म होते ही तलाक मुअस्सर हो जाएगी और निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर दोनों आपस में मसालहत कराना चाहें तो दोबारा निकाह हो सकेगा। शरई तौर पर अब हलाले की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह 2 तलाक के बाद भी ये सब कुछ मुमकिन है। लेकिन इंसान जब गुस्से में आया होता है तो वो 3 फायर इकट्ठे कर देता है। अब 3 फायर इकट्ठे कर देने की सूरत में ये मसालहत की कोशिशें नहीं की जा सकती। इसलिए गुस्से पर इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए और तलाक देते वक्त भी अगर मतलब मकसद और मंशा इस्लाह है तो 1 तलाक दी जानी चाहिए और उसके बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तलाक सलासा नहीं देनी चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।